ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट कर दिया गया है। आसमान में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। हमले के बाद मॉस्को में उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर्स। तस्वीरें आपके सामने। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन से अटैक किया गया है और उसके बाद हाई अलर्ट पर जो रशियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री है, और बाकायदा आप देखिए आसमान की निगरानी कैसे की जा रही है। चार तस्वीरें आपके सामने। आसमान में पहले ड्रोन्स जो नजर आए उसकी तस्वीर देखिए, टारगेट पर सरकारी इमारतें। तीसरी तस्वीर, मंत्रालयों को भी नुकसान पहुंचा है, मंत्रालयों की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है और हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एक बार फिर से रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया गया। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मॉस्को में यूक्रेन का 3 ड्रोन से बड़ा हमला। 2 ड्रोन्स ने टारगेट को हिट किया, एक ड्रोन को हवा में ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने मार गिराया। तस्वीरें आपके सामने, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। किस तरह रशिया की राजधानी मॉस्को को एक बार फिर से यूक्रेन ने निशाना बनाने की कोशिश की है। लगातार रशिया यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। उसके जवाब में अब यूक्रेन के ड्रोन्स रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंच रहे हैं और सरकारी बिल्डिंगों से लेकर रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, बड़ा हमला करने की कोशिश, ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश। ताजा हमला राजधानी मॉस्को में और उसके बाद हाई अलर्ट पर हैं सिक्योरिटी एजेंसीज। तो देखिए मॉस्को पर एक बार फिर से हमला हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने, लेकिन पहले जरा आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि यहां पर आपको हमले की, ये देखिए किस तरह से आग का गोला आपको नजर आ रहा है, बड़ा धमाका होता है। मंत्रालय की इमारत है, सरकारी इमारत। फिर से आप देखिए इस लाल घेरे में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बेहद ही गौर के साथ देखिए लाल घेरा। यहां पर ये आग उठती हुई आपको नजर आ रही है। इमारत को तो नुकसान पहुंचा है, कई दस्तावेज भी इसमें नष्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। यह बात जरूर कंफर्म होती नजर आ रही है। इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, मॉस्को में यूक्रेन का 3 ड्रोन से यह हमला हुआ है। इसके अलावा क्या जानकारी आ रही है, 2 ड्रोन्स ने टारगेट को हिट किया है। जो आपको तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक बड़ा विस्फोट होता है, एक ड्रोन को हवा में मार गिराया गया। और ये लगातार तस्वीरें आपके सामने, इंफॉर्मेशन हमने आपको दी, लेकिन ये तस्वीरें आप लगातार देखिए। ये वो इमारत है, ये वो इलाका है जो कि बेहद ही करीब है व्लादिमीर पुतिन के भी, क्योंकि ये न्यू टाउन है मॉस्को का और यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। बेहद ही सीरियस अटैक जो कि कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर से अंजाम दिया गया। 24 जुलाई के बाद से लगातार कई हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन का जो ऑफिस है क्रेमलिन, वो भी शामिल है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हम देख पा रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को कि कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। अभी तक की क्या इंफॉर्मेशन इस हमले के बारे में? बिल्कुल, देखिए इस हमले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी तरह से लगा सकते हैं कि तकरीबन 1-1.5 घंटे से अधिक का समय था जब मॉस्को के एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया था। वहीं पास में जो वनुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर फ्लाइट्स के टेक ऑफ या लैंडिंग पर रोक लगा दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे मुसीबत वाली बात ये थी कि यहाँ पर आप ड्रोन को अटैक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी मिस कैलकुलेशन से ऊंची इमारतों को टारगेट किया जा सकता था, एयर डिफेंस सिस्टम से भी टारगेट हो सकते थे। और इसी वजह से उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए उन ड्रोन को गिराया गया। लेकिन पहली बार मैं कह रहा हूं कि जंग जीतने के बाद ऐसा हुआ है कि मॉस्को के लोगों के पुकारने की आवाज सुनाई दी है। मॉस्को के लोग पैनिक हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि क्रेमलिन पर कितना बड़ा दबाव। बिल्कुल, और मनीष, वो आवाजें भी हम सुन रहे थे, जैसे धमाका होता है तो लोग कैसे चीख पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं, पैनिक में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका मनीष, इस पूरी जानकारी।